हमारा क्या चला हुआ था अभी? अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में जैसे आप देखते हैं कि एस्ट्रो वास्तु, ये वास्तु देखते हैं, तो हम उसमें क्या करवाते हैं कि वास्तु में हम जो उसके अंदर डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन में उसका एंटी जो एलिमेंट आ जाता है उसको चेंज करवाते हैं। लेकिन हम जो ये टेक्निक है, अष्टक वर्ग टेक्निक, इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार से ये डिजिटल एस्ट्रोलॉजी है। ये डिजिटल एस्ट्रोलॉजी, ये ग्रहों की पावर को दर्शाती है और ग्रहों को कैसे अलाइन करते हैं उसको दर्शाती है। बहुत अच्छे से इसका यूज करें तो बड़े काम की फॉर्म है। अगर आपने किसी के प्रोफेशन को एक्टिव करना है, अगर आपने किसी के प्रोफेशन को एक्टिव करना है, किसी के प्रोफेशन को एक्टिव करना है, तो क्या करेंगे? या तो आप कुंडली को चेक करेंगे, उसमें दशा या अंतरदशा को चेक करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे, या फिर आप वास्तु के माध्यम से उसको ठीक करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा कर्म है, हमारा प्रोफेशन, वो क्या, वो 10th हाउस है। वो क्या है? 10th हाउस। अब मान लीजिए किसी कुंडली इसमें ओपन कर लेते हैं, जो हमारे जो जानकार है कोई भी है, अगर किसी का है तो सारी कुंडली एक सेम आ रही है कि भाई एक ही लगन आ रहा है सभी का? अगर आपने किसी के प्रोफेशन को एक्टिव करना है, या किसी का प्रोफेशन चला हुआ नहीं, प्रोफेशन में दिखते आ रही है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन बिजनेस चल नहीं रहा, तो हम उसके बिजनेस को एक्टिव करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या हम उसके घर में कुछ चेंज करवा सकते हैं? क्या हम उसके घर में कुछ चेंज करवा सकते हैं? जैसे 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है, 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है, तो 10th हाउस में कौन सी राशि है? मेष। मेष राशि है। मेष के लॉर्ड कौन है? मार्स। मंगल। मंगल। मंगल किस चीज के कारक है? अग्नि के, किचन के ना, किचन अग्नि के कारक है, किचन है। जी। ठीक है, तो हम इस व्यक्ति के किचन को सही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। हम इस व्यक्ति के किचन को यदि सही डायरेक्शन में बनवाएं तो इनका प्रोफेशन एक्टिव हो जाएगा, प्रोफेशन में इनको लाभ हो जाएगा। जो काम रुके हुए हैं, जो काम बन नहीं रहे, बिजनेस चल नहीं रहा, तो इनके 10th हाउस में जो राशि बैठी है उसका जो लॉर्ड है, और वो लॉर्ड जो किसका कारक है? वो मंगल, वो किचन का कारक है, अग्नि का कारक है। तो हम क्या करेंगे, उसके अग्नि को, उसके किचन को चेंज करवा देंगे। चेंज कहाँ पे होगा?
हम मंगल के अष्टक वर्ग को चेक करेंगे, मंगल वर्ग के भिन्नाष्टक को चेक करेंगे। मंगल के भिन्नाष्टक को चेक करेंगे। जैसे ये भिन्नाष्टक है, ये भिन्नाष्टक है मंगल, मंगल का भिन्नाष्टक है, ये मंगल का भिन्नाष्टक है। तो फिर हमारी वही टेक्निक है, एक राशि समूह में सबसे ज्यादा अंक कौन से ग्रुप में है? 1 5 9 अग्नि तत्व, 2 6 10 पृथ्वी, 3 7 11 वायु, 4 8 12 जल तत्व। फिर जो 1 5 9 क्या है? ईस्ट है, पूर्व है, 2 6 10 दक्षिण है, 3 7 11 पश्चिम है, 4 8 और 12 ये उत्तर दिशा है। ये पता है आप सभी को। तो फिर हम चेक करेंगे कि मंगल के भिन्नाष्टक में कौन सी दिशा में सबसे ज्यादा अंक हैं। मंगल के भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा अंक कौन से दिशा, जैसे कौन सी राशि है? एक पहली राशि है, 1 5 और 9। एक में कितने अंक है? 6, काउंट कर लेंगे, साथ टोटल कर लेंगे। 6 और 5 11 है, और 4 16 है, लिख लेंगे ये 1 5 9 में 16 है। 1 5 9 में 16 है। फिर 2 में 4, 5 और 1 6, 2 6 10 में 6 अंक हो गए। 3 में 1 है, 7 में 1 है, और 11 में 5 है, 7 हो गए। 3 7 3 और 11 में 7 अंक हो गए। 4 सर में 5। मैं हाँ जी। एक चीज को लेकर कंफ्यूज हो गया आज। हम्म। आपने बोला 1 5 9। हम्म। अब एक मतलब हम यहाँ पे जहाँ पे एक नंबर की राशि पड़ी हुई है वहां पे काउंट करेंगे एक को, या फिर लगन में एक काउंट करेंगे हम? जहां पे राशि पड़ी हुई है, लगन को नहीं। मान लीजिए 1 नंबर राशि 11th हाउस में है, तो 11th हाउस को एक मानेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब देखो इसमें 1 नंबर राशि कहाँ पड़ी हुई है? 10th हाउस में ना। 10th में। हम हाँ एक जी। यहां से काउंट कर रहे हैं, राशि को काउंट करना है अपने, हाउस को काउंट नहीं करना। ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि जो दिशा है वो राशियों की है, हाउस की नहीं। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा अंक किस में है? वो 1 5 9 में है। यानी कि इस अगर इस व्यक्ति की किचन पूर्व दिशा में करवाई जाए तो इसका प्रोफेशन एक्टिव हो जाएगा, प्रोफेशन में इसको उन्नति मिलेगी। हमने हमने सबको चेंज नहीं करवाना, हमने जरूरत है सबको चेंज करवाएं। ठीक है, हमने केवल एक चीज को चेंज करवाना है बस। और जो किचन होता है ना, किचन जो बना हुआ है आपका 8 फुट में, 5 फुट में, 6 फुट में भी, उस पूरे किचन नहीं मानते हैं वास्तु में। मान लीजिए आपका 5 फुट या 5 5 बाई 7 का कोई किचन है। ठीक है, छोटा किचन है। तो उस 5 बाई 7 के किचन को हम पूरा किचन नहीं मानेंगे, हम उस पूरे को चेंज नहीं करवाएंगे। जहां पर गैस का बर्नर रखा होता है ना, गैस का जो बर्नर है, उसको किचन मानते हैं। तो हम उस गैस के डायरेक्शन को चेंज करवा देंगे। तो उससे क्या होगी? उसके प्रोफेशन में एक्टिवेशन। एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये अलग अलग है। मंगल के लिए क्या लिख लेंगे आप? मंगल के लिए किचन है। गुरु के लिए क्या था? गुरु के गुरु के लिए लिए वैल्यू, अपनी वैल्यू को मजबूत रखे, अपने जो वैल्यू है ना, जैसे आपकी वही शिष्टाचार है, आपके जो जब आचरण, आचरण आपका अपनाना। आचरण है, उसको सही रखें। सर अच्छा। मंदिर भी आता है नहीं क्या नहीं, जुपिटर में? मंदिर नहीं,
मंदिर मानते हैं सन को, किसको? सूर्य को। सूर्य को मंदिर मानते हैं, बिल्कुल। मार्स को किचन। तो जुपिटर के लिए क्या है? बस अपना आचरण, व्यवहार। अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना आदर्श है, इसको अपना आदर्श मानते हैं ना, वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। पर उसका दिशा से क्या संपर्क हुआ फिर? जो जुपिटर है वो असल में क्या, वैल्यूज हैं, हमारे शिष्टाचार हैं, अच्छा। हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी जो क्या जैसे बोलते हैं ना भाई, धर्म है। अपना धर्म है। जैसे कुछ लोग अपने रीति रिवाज होते हैं, कुछ लोग थोड़ा पैसा होने के बाद अपनी जड़ों को छोड़ के भूल जाते हैं। वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, अपने रीति रिवाज से जुड़ा रहे, अपने संस्कार से जुड़ा रहे, वो गुरु है। अच्छा, मंगल के लिए तो हो गया किचन, गुरु के लिए हो गया वैल्यूज। वैल्यूज। और बुध, गुरु की बुध के लिए? गुरु बुद्ध के लिए ग्रीनरी है, लाइब्रेरी भी हो सकती है बुद्ध के लिए। गुरु के लिए जैसे तिजोरी वगैरह तो नहीं होती? तिजोरी होती है, बिल्कुल। और जैसे मान लो घर का सोना। सोना है, रॉ मटेरियल है, तिजोरी है, कुछ चेंज कर सकते हैं। हाँ। आपने तिजोरी कहाँ तो रखनी है, आपने अपने तिजोरी कहाँ रखनी है, तो गुरु के भिनाष्टक में जाकर जिस दिशा में गुरु ने सबसे ज्यादा अंक दिए हैं उस दिशा में अपनी तिजोरी रखें। और शनि अष्ट। के लिए जी? हाँ जी। शनि के सर लिए, बुध, शनि। बुध के लिए भी नहीं बताया, बुध के बता लिए रहा हूँ एक क्या था? मिनट रुको। प्लांटेशन, लाइब्रेरी। ठीक है, सैटर्न के लिए है टॉयलेट, ये अष्टक वर्ग है। मरकरी टॉयलेट के तो लिए क्या राहु कहते को हैं? काउंट करते हैं ना, राहु में। हाँ हाँ हाँ, फिर अष्टक वर्ग में शनि को मानते हैं। ठीक है। और मरकरी का क्या बताया आपने? मरकरी प्लांट्स। की ग्रीनरी है। और चंद्र के लिए? म- मरकरी के लिए ग्रीनरी है, बुध और अपनी लाइब्रेरी है ना। और चंद्रमा के लिए? चंद्रमा के लिए जल के, बोरिंग। जल है आपका, कुछ भी है जल का सोर्स, चाहे आपका वो फाउंटेन है, चाहे आपका वो कोई पानी का सोर्स, कोई ट्यूबवेल वगैरह कुछ भी है, वो सोर्स जो जल भी, जल का। सूर्य के लिए मंदिर। सूर्य के लिए मंदिर है। सर वीनस के लिए बेडरूम। वीनस के लिए बेडरूम, बेड। बेड भी है, फूल भी है, फ्लावर भी है। राहु केतु का क्या होता है? उनका लेते नहीं। राहु केतु तो है नहीं ना, राशि है। राहु केतु की तो राशि नहीं होती। राशि। ठीक ये है, तो हम अब राशि के देखो, हिसाब से काउंट कर रहे हैं ना। मान लीजिए किसी के टेंथ में, किसी के टेंथ हाउस में, रमेश जी आपके टेंथ हाउस में क्या है, कौन सी राशि है? मेरे में मीन है जी। तो मीन राशि क्या है, गुरु की है ना। हाँ जी। तो गुरु के अपने वैल्यू है, अपने शिष्टाचार, अपने जो है ना, तो वो जितना आप अपने रीति रिवाजों से जुड़े रहेंगे, अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, अपनी वैल्यूज को मतलब कि अपने अपने जो अपने जो विचार हैं उनको ठीक रखेंगे, तो आपका कैरियर ऑटोमेटिक अप होता जाएगा। जैसे किसी के टेंथ हाउस में वृष या तुला राशि है, वृष और तुला के लॉर्ड कौन है, वीनस, शुक्र। वीनस। शुक्र है। और वो कहता, बंदा आपके पास आता है, कहता है मेरा बिजनेस चला हुआ नहीं है, मेरा कोई व्यापार है, कोई बिजनेस, कोई मतलब कि प्रोफेशन में कोई तरक्की नहीं है, तो आप चेक करें वीनस के भिनाष्टक में, वीनस के भिनाष्टक में कौन सी दिशा में सबसे ज्यादा अंक है, उस दिशा में उसका बेडरूम रखवा दे, उसका बेड बेड करवा दे। अगर पूरा बेडरूम नहीं चुन सकता तो उस कमरे में, दिशा में बेड को चेंज करवा दे। किसी के टेंथ हाउस में कर्क राशि है, कर्क के लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। तो आपने जो अब तो फाउंटेन सोने है, लग रहे हैं। जो जल का सोर्स है, वो कहाँ लगाना है, जहां पर चंद्रमा अच्छा के मैम, इनके भिनाष्टक लिए में सबसे इंसुलिन ज्यादा। आई थी कुछ सब।
तो इंसुलिन तो कभी दी नहीं है, हमेशा शुगर की मेडिसिन ही ली है, तो फिर इंसुलिन क्यों देनी है? इनको आप म्यूट कर दें। जो पानी की टैंकी है वो भी तो चंद्रमा के उसमें आती होगी। बिल्कुल, जल का सोर्स कोई भी है। हाँ। तो ये क्या है, ये मतलब कि हमने पूरे घर को चेंज नहीं करना, हमने केवल व्यक्ति के प्रोफेशन को अप करना है। हमने केवल व्यक्ति के प्रोफेशन को अप करना है, ठीक है। उसके लिए जी। किसी का 10th लॉर्ड बुध है, तो उस व्यक्ति की लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी है कहाँ, उसको चेंज कर। तो ग्रीनरी है, कोई आपने मान लिया रखता है भाई इस व्यक्ति का प्रोफेशन ठीक चला हुआ नहीं है, तो जहां पर बुद्ध के धिनाष्टक में सबसे ज्यादा अंक दिए हुए हैं, आप क्या करें, उसका कोई मनी प्लांट है ना, कोई कोई छोटा पौधा है, जहां पर ज्यादा अंक दिए हैं उस दिशा में रखवा दें उसको, तो उसका बुद्ध एक्टिव हो जाएगा। सर ये जैसे बताते हैं कि भाई हरे पौधे प्लांट अपने घर में छत पे नहीं रखने चाहिए, ऐसा होता है क्या? सच्ची बात है? इससे क्या होता है हमें? वो दिशा देखते हैं, छत पर रख सकते हैं, लेकिन कौन सी दिशा में रख सकते हैं। अब बहुत सारे मैं एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखता हूँ तो उसमें सभी कहते हैं कि भाई अपने घर की छत पे तो कोई प्लांटेशन रखना ही नहीं चाहिए। जैसे मनी प्लांट है उसको कहीं भी रख सकते हैं, आपको बता दूंगा मैं, वो वास्तु में हो सब कुछ हो, कहाँ पे क्या रख सकते हैं। तो अच्छा, ये जैसे ना ये लैट्रिन लैट्रिन होती है ना जो घर में, हम्म, ये ये कौन से ग्रह की उसमें आती है, अगर इसको कई बार चेंज करवाना पड़ जाता है? राहु की जब दशा हो, अंतरदशा हो, या राहु अष्टम हाउस में, तो चेंज नहीं करवाना चाहिए, अच्छा। चाहे राहु का प्रत्यंत राहु, चल रहा हो। सर वैसे तो जब कई बार कईयों के टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में होते हैं और ज्यादातर उनकी राहु की दशा होती है, फिर क्या करें फिर उस केस में? जब कभी भी राहु की दशा या अंतरदशा प्रत्यंत दशा हो, तो टॉयलेट को छेड़े मत, आप उसको वैक्यूम करवाएं। वैक्यूम मतलब उसको मीन, यूज ना करवाएं? वैक्यूम जिस दिशा में है उस दिशा का जो होता है ना, जो कलर है, जो टेप लगवाते हैं, उसको बंद करवा सकते हैं, उसको उखाड़ना नहीं उस समय, वो वास्तु में होता है, ठीक है। कैसे करना है उसका, जी। तो आप ऐसे, क्योंकि हमने पूरे घर को चेंज नहीं करना, केवल हमने व्यक्ति के प्रोफेशन को ठीक करना है। तो 10th हाउस में जो राशि होगी, राशि का जो लॉर्ड होगा, उस लॉर्ड के अकॉर्डिंग सन है, लियो राशि है, सन लॉर्ड है, तो टेम्पल, उसका जो मंदिर है, घर का जो पूजा स्थान है, उसको ठीक करवा दें। जहां पर सन ने सबसे ज्यादा अंक दिए है सन के भिनाष्टक में, उस दिशा में मंदिर ठीक करवा दें, तो उसका प्रोफेशन एक्टिव हो जाएगा। सर लेकिन मुझे एक बात बताइए, कई बार ऐसा होता है साउथ साउथ वेस्ट, जैसे आप ग्रीनरी कह रहे हैं, या साउथ वेस्ट में मरकरी ने ज्यादा पॉइंट दे दिए, मतलब साउथ में दे दिए, चले ये तो साउथ वेस्ट नहीं बताएगा, हम्म। ये तो साउथ नॉर्थ ये बताएगा, और वहां पे भिन्नाष्टक ने ज्यादा नंबर दे दिए, तो क्या हम साउथ में फिर ग्रीन प्लांट्स लगाएं? वो वास्तु के तुमसे। वो वास्तु किस लिए, वो वास्तु सबके लिए है, ये वास्तु उसकी कुंडली के लिए है, उसकी कुंडली के अनुसार। एक व्यक्ति के लिए कोई चीज गलत, उससे कोई ठीक हो सकती है, ये पर्सनल कुंडली के लिए है, मतलब कि इस व्यक्ति के क्या ठीक रहेगा, करके देख ले। अनम्यूट अनम्यूट कर लो। ठीक है, मतलब कि जो ये है ना, ये जो टेक्निक है, टेक्निक क्या है, ये कोई ऐसे हुए टेक्निक अब बनाई, बहुत पहले की किताबें हैं, और ये काम करती है। अष्टक वर्ग आपका गोचर में भी काम करता है, अष्टक वर्ग आपका अंतरदशाओं प्रत्यंतरदशाओं पे काम करता है। अब किसी का, जैसे आपने प्रोफेशन को एक्टिव किया, तो आगे बढ़कर थोड़ा अगर सोचें इसके बारे में, जब ये प्रोफेशन को एक्टिव कर सकता है,
हमको इतना पता है क्या प्रोफेशन के लिए, पर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रोफेशन को एक्टिव कर सकता है तो प्रोफेशन 10th हाउस है, तो जो बाकी के बचे हुए 11th हाउस हैं, तो उनको एक्टिव नहीं कर सकता? वो कर सकता है। 7th हाउस किस चीज का होता है? 7th हाउस मैरिटल स्टेट लाइफ का होता है, सर दाम्पत्य एक चीज जीवन मैं का और होता है। बीच में पूछना चाह रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा बाद में। हम्म। सीढ़ियाँ किस चीज को इंडिकेट करती हैं? बुध को, बुध को करती है। किसी कुंडली में बुध और मंगल जब एक साथ बैठे होंगे तो उनके मकान में सीढ़ियां और कीचड़ आमने सामने होंगे। दोबारा बताना जी, सीढ़ियाँ और? जिसकी कुंडली में बुध और मंगल आमने सामने बैठे हैं या एक साथ बैठे हैं, उनके घर में किचन और सीढ़ियां आमने सामने होंगी। और सीढ़ियाँ आमने सामने होंगी। जैसे सीढ़ियां आगे सीढ़ियां, सीढ़ियों के सामने किचन बना हुआ है। ठीक है। और जब अष्टक वर्ग से 10th हाउस को एक्टिवेट किया जा सकता है, प्रोफेशनल एक्टिवेट किया जा सकता है, क्या बाकी घरों को एक्टिवेट नहीं कर सकते? उनको कर सकते हैं। किसी पति पत्नी का झगड़ा है, उनका कोई वैचारिक मतभेद है, तो किसको पकड़ेंगे फिर? 7th हाउस को पकड़ेंगे। 7th हाउस में जो राशि है, उस राशि का जो लॉर्ड है, उसने कौन सी दिशा में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, उस दिशा में वो चीज रख देंगे, तो ठीक हो सकता है। मान लो किसी को संतान नहीं हो रही, संतान की दिक्कतें हैं, कंसीव नहीं हो रहा बच्चा, तो कंसीव बच्चा कहां से होगा? 5th हाउस से होगा। 5th हाउस को एक्टिव करना होगा ना। जो 10th हाउस एक्टिव हो सकता है, 5th हाउस एक्टिव हो सकता है। 5th हाउस में जो राशि है, मान लीजिए 5th हाउस में वृष राशि है, वृष के लॉर्ड वीनस है, तो वीनस ने अपने भिनाष्टक में कौन सी दिशा में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, उस दिशा में उसका बेडरूम करवा दें या बेड रखवा दें, तो 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा, संतान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी का 5th हाउस एक्टिव नहीं है, संतान कंसीव नहीं हो रही, तो संतान का कारक कौन सा है? पुत्र कारक। करवाया था आपको पहले ही, अमात्य कारक, आत्म कारक, पुत्र कारक है। पुत्र कारक का रत्न पहना दे। शादी में दिखते हैं, शादी हो नहीं रही, शादी हो नहीं रही, या शादी हो गई है, पति पत्नी का आपस में झगड़ा रहता है, तो धारा कारक का रत्न पहना दे। मन की शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, या कोई प्रॉपर्टी में दिखते हैं प्रॉपर्टी बन नहीं रही, मकान बन नहीं रहा, तो मातृकारक का नग पहना दे। छोटा भाई एक्टिव नहीं है, या 3rd हाउस की चीज का, 3rd हाउस मेहनत का है, प्रयास का है, हमें लगता है कि हमारे शरीर के अंदर लेजीनेस आ गया, हम सुस्त हो गए, हम मेहनत नहीं कर रहे, हमारे हम एक्टिव नहीं है, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है, तो 3rd हाउस का जो लॉर्ड है, वो जो कारक है, वो कौन है? भ्रातृ कारक। भ्रातृ कारक का नग पहनना। किसी के प्रोफेशन में, आय में, इनकम में, लाभ में या धन में कमी आ रही है, वो उसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो अमात्य कारक का नग पहनना। स्टेटस चाहिए अपने को, स्वस्थ शरीर चाहिए, आत्मा कारक का नग पहने, वो हाउस ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया था पहले आपको, नग पहनना कौन सी
धातु में है, जो ज्ञाति कारक बने उसके धातु में नहीं पहनना। तो उसके लिए एक सिंपल उपाय है, आप आत्मा, अमात्य, भ्रातृ, मातृ, पुत्र और धारा कारक के नग पंचधातु या अष्टधातु में पहन सकते हैं। दूसरा, एक और सावधान, ज्ञाति कारक के साथ बैठा हुआ कोई ग्रह है उसका नग न पहने। मान लीजिए ज्ञाति कारक आपका चंद्रमा है और अमात्य कारक आपका बृहस्पति है, तो ज्ञाति और अमात्य एक साथ बैठ गए, तो फिर अमात्य कारक का नग न पहने। जो कारक ज्ञाति कारक के साथ जो ग्रह बैठता है उसका नग न पहने। समझ गए? ये ध्यान रखना। और ज्ञाति कारक का हम क्या कर सकते हैं? हम ज्ञाति कारक का नग नहीं पहन सकते, तो उसको शांत करने के लिए, उसकी रेमेडी करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसकी रेमेडी करने के लिए 1, 5, 9 राशि कौन सी है? ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। यदि ज्ञाति कारक ग्रह 1, 5, 9 राशि में बैठा है तो हवन करवाएं। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य ज्ञाति कारक है और वो बैठा हुआ है सिंह राशि, धनु राशि में। धनु क्या है? धनु है अग्नि तत्व की राशि। तो आप क्या रेमेडी करेंगे? उनके हवन करवाएंगे। 2, 6, 10 में बैठा हुआ है, दान कर सकते हैं। 2, 6, 10 होती है पृथ्वी तत्व की राशि। पृथ्वी तत्व यानी कि नग पहनना, नग पहन सकते, लेकिन नग उसको पहन सकते हो कि नग तो ज्ञाति कारक है, तो नग नहीं पहन सकते, तो उसकी वस्तुएं दान कर सकते हैं। 3, 7, 11 क्या है? वायु तत्व की राशियां हैं। अगर उसमें ज्ञाति कारक बैठा है तो फिर आप क्या करेंगे? उस ग्रह के मंत्रों का जाप करेंगे। 4, 8, 12 इनमें से किसी एक राशि में बैठा है तो क्या करेंगे? जल प्रवाह जल करेंगे प्रवाह। वस्तुओं को या दान करेंगे। यहां तक समझ में आया? ये लिखवाया पहले भी। सर सर मुझको नहीं आया ये ज्ञाति कारक, और ये तो मैं चुप रही कि मुझे तो ये बिल्कुल नहीं क्योंकि आता ये। ये 2 वीडियो आपके पास भेजी रिपीट हुई करो। है, वो वीडियो अपन देखी नहीं ना। सर ज्ञाति कारक और वो कहाँ बताया था उसमें, स्टोन वाली में? बताया उसमें स्टोन वाले में। आप उसको, स्टोन की 2 वीडियो है ना, तो उनको सुनना एक बार दोबारा, उसमें उससे सब कुछ समझ आ बताया। जाएगा ज्ञाति कारक और बिल्कुल ज्ञाति कारक? बिल्कुल सब कुछ बताया हुआ है। उसमें ज्ञाति कारक जेमिनी के कैसे फॉर्मूला निकालते है। हैं, ठीक है। आत्मकारक कैसे निकालते हैं। अच्छा सर, वो उस समय ना हॉस्पिटल में थी तो किसी वो हाँ, डॉक्टर आ गए थे, वो मैंने आपसे पूछा था ना कि वो जो अगर साउथ आ रहा है तो क्या उधर ग्रीनरी लगा सकते हैं? ये मैंने कहा भाई, ये जो टेक्निक है देखो, अब बात सुनो। पर हमें थोड़ा तो वास्तु भी देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल देखो, अलग अलग ज्योतिष, अलग फॉर्म की अलग वो है। अब BANN में सूर्य को पहली संतान मानते हैं, फैमिली मानते हैं। पाराश्री में क्या मानते हैं? पिता मानते हैं। केतु को लाल किताब में पुत्र मानते हैं। हम्म। बृहस्पति को पराश्री में पुत्र मानते हैं। अब वास्तु में साउथ वेस्ट में हमें पता है कि वास्तु में साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए, वो वास्तु दोष हो जाता है। लेकिन अष्टक वर्ग कहता है। अब उसकी सुनो बात, आप प्रॉपर साउथ वेस्ट में ना रखें। अब ध्यान दें यहाँ पे, सर मेरे यही है। 4 दिशाएं हैं। 4 दिशाएं हैं, हम्म। ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। 4 दिशाएं हैं। एक दिशा कितने डिग्री की होती है? अच्छा, 90 डिग्री की होती है।
एक दिशा 90 डिग्री होती है। अगर चार को डिवाइड करें दो से, एक दिशा हो गई 45 डिग्री की, ठीक है ना। फिर करें तो आगे पार्ट करें उसका, 16 बनाए उस दिशा में उसकी, फिर 22 डिग्री 45, ठीक है, 22.5 डिग्री हो गई, 22.5 डिग्री की होगी। अब हम जो बात करते हैं अष्टकोण में, बात करते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण की 4 दिशाओं की बात करते हैं। मैंने कहा कि पूर्व दिशा में यदि सबसे ज्यादा अंक हैं तो आप उस दिशा में वो समान रख सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा 90 डिग्री की है, तो आपके पास 90 डिग्री का स्पेस बच गया। उस 90 डिग्री के बीच में कहीं भी समान रख सकते हैं। आपके पास अब एक रूम है, आप एक रूम के 4 पार्ट करेंगे, तो 4 पार्ट करने के बाद पूर्व दिशा को 90 डिग्री, वेस्ट को 90, साउथ को 90, नॉर्थ को 90 डिग्री मिल गई। उन 90 डिग्री के बीच में आप उस सामान को कहीं रख सकते हैं पूर्व दिशा में। तो ये आप इस प्रकार प्रोफेशन को एक्टिव कर सकते हैं। किसी के मैरिड लाइफ में कोई इश्यू है तो आप चेक करें कि 7th हाउस में कौन सी राशि है, उस राशि का लॉर्ड कौन है। बुध है तो उसकी ग्रीनरी, लाइब्रेरी, वो सामान आप कहाँ रखेंगे, जहाँ बुध के भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं उस दिशा में उसको रख देंगे। तो 7th हाउस क्यों देखेंगे, ये नहीं समझ आया। से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है इसलिए? इसीलिए 5th हाउस को एक्टिव करना है तो सेम कंसेप्ट चलेगा। 4th हाउस को एक्टिव करना है तो सेम कंसेप्ट चलेगा। और फिर ऐसे मैंने एंट्रेंस के लिए भी लोगों को दी है मैंने ऐसे ही ना, हाँ कि जी। जिसमें अगर साउथ में सबसे ज्यादा अंक है तो वो डायरेक्शन इनके लिए अच्छी है, एंट्रेंस। फिर मैंने उस एंट्रेंस की दी है मैंने लोगों को, मतलब मैंने ऐसे लोगों को निकाल के दिया वास्तु में कि बेडरूम ये आपके लिए अच्छा रहेगा वीनस के भिन्नाष्टक देख के। ठीक और है, वो एंट्रेंस के लिए भी मैंने ऐसे ही दिया, अगर साउथ में ज्यादा आ रहे हैं तो उसके दे दिए, लेकिन आपने वो फिर अष्टवर्ग से हमने दिए, देखेंगे। आपने अष्टक वर्ग से, अष्टवर्ग हाँ। से दिए। तो सर उसमें मैंने 4th हाउस की राशि देखी हम्म। जब एंट्रेंस देनी थी तो मुझे, तो 4th हाउस में जो राशि बैठी थी उस राशि अगर वही 1 नंबर बैठी तो मंगल के भिन्नाष्टक में जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट थे वो वाली एंट्रेंस उनको दी। बिल्कुल। ठीक है किचन के सर, लिए ये है। चीज मैंने ये टेक्निक तो दी। काम कर रहे हैं ना वो, नहीं, एंट्रेंस के लिए। काम करते हैं ना। अच्छा अच्छा। सर कर ही रहे हैं, कर ही रहे कर, हैं, अब मैंने तो दिए थे, कर ही रहे होंगे। कर रहे हैं काम, काम करेंगे, ये नहीं कि ये काम करते हैं, ये कोई अपने से बनाई हुई तो नहीं। यही ठीक रहेगा ना सर, फोर्थ फोर्थ हाउस ही ठीक रहेगा ना? नहीं, उसके लिए 4th हाउस ही ठीक रहेगा ना? देखो 4th हाउस अपने मकान का है, ठीक है, तो मकान, हम्म। वो चीजें अलग अलग हैं सभी के। जो ये बृहत होरा शास्त्र है उसमें दिया हुआ है अष्टक वर्ग अलग से पार्ट है वो। तो ये शुरू से ही अब का बनाया हुआ नहीं है, ये शुरू से बना हुआ है, और ये काम करती है, 100% काम करती है। एक डिजिटल एस्ट्रोलॉजी, एक एनालॉग एस्ट्रोलॉजी है, ये डिजिटल है। इसमें आपको पता लग जाएगा कि बुद्ध की बुद्ध की जो अंतरदशा है या बुद्ध का जो गोचर है उसमें कौन सा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा बुरा रहेगा। और चंद्रमा है, चंद्रमा एक राशि में 2.25 में रहता है, उस 2.25 दिन में से कौन से घंटे आपके लिए शुभ होंगे, कौन से घंटे आपके लिए अशुभ होंगे। सर ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, इसमें बात करें अभी तो ये बुध और किसी की कुंडली है। पहले आपको मैं थोड़ा बताता हूँ गोचर के बारे में, फिर हम गोचर को यूज करेंगे अष्टक वर्ग में, गोचर को यूज करेंगे अष्टक वर्ग में।
ऐसी कुंडली है किसी की, गोचर कुंडली क्या होती है? गोचर कुंडली वर्तमान में जो ग्रह जिस राशि में चले हुए हैं, इस समय जो ग्रह जिस राशि में, वो क्या हो? गोचर कुंडली है। गोचर चलना यानी ग्रहों का चलना। तो ग्रह आज के टाइम में कौन सी राशि में चले हो, उसको गोचर कुंडली बोलते हैं। जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है, जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय की जो कुंडली होती है वो उसकी गोचर कुंडली होती है, उसके जन्म कुंडली बन जाती है। अब किसी की कुंडली में 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, ये सुनने की बातें, फिर ध्यान से सुनेंगे उसको। किसी की कुंडली में 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि जब जब किसी की महादशा में उस ग्रह की अंतर्दशा आएगी हर बार उस व्यक्ति को प्रोफेशन में अपलिफ्ट करेगा, मेरे को जरूरी नहीं है। या 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, जब उसकी अंतर्दशा आएगी हर बार वो शादी करवाएगा। जो ग्रह जन्म के समय बैठ जाते हैं वो समय की गोचर कुंडली है, तो चलते हैं। अब आजकल शनि कौन सी राशि में है? कुंभ राशि में है। शनि कुंभ राशि में है। ये मार्च में चेंज हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जन्म समय में जैसे कुंडली देखो, इस कुंडली में जब इसका जन्म हुआ तो शनि कहाँ थे? 2nd हाउस में, सिंह राशि में। लेकिन आज शनि कहाँ है? आज शनि यहाँ 11th राशि में आए हुए। जब इनका जन्म हुआ राहु कहाँ थे? कन्या राशि में थे। वर्तमान में राहु कहाँ पे? यहाँ पर है, मीन राशि। जुपिटर कहाँ थे? मिथुन राशि में थे, आज कहाँ है? यहाँ पर। गोचर कुंडली क्या होती है? वर्तमान में जो ग्रह जिस राशि में चले उसको गोचर बोलते हैं। उसको प्रश्न बोल सकते हैं, प्रश्न कुंडली, गोचर कुंडली, वो एक ही बात होती है। ये जो टेक्निक आपको बता रहा हूं, ये टेक्निक आपको प्रिडिक्शन करने में बड़ी आसानी होगी। आपने कुछ नहीं देखना, आपने कहीं नहीं जाना, बस क्या करना है? कुंडली निकाल ली, गोचर निकाला, प्रिडिक्शन कर दिया। अब आज एक काम करें, अपनी अपनी कुंडली निकाल लें सभी। आनंद जी अपने अपने कुंडली निकाल लें। हाँ जी ठीक है। आपके पास होगी, मोबाइल में निकाल सकते हैं। ठीक है। अपने अपनी कुंडली खोल के रखें, अभी खोले सर, साथ साथ बना बिल्कुल ले। साथ साथ। एक्चुअली मैं इसी में बना लेती हूँ, क्योंकि मैं तो मोबाइल से क्लास ले रही हूँ ना, आपकी मुझे यही पता निकाल नहीं दो, था ले अगर आपकी पाऊंगी है कि ना। नहीं हॉस्पिटल में। हाँ ऐसे कर लीजिए तो, क्योंकि मैं टैब वैब तो लाई नहीं, मैं तो मोबाइल से ही कर रही थी, हॉस्पिटल में एकदम आ गई थी। डेट ऑफ बर्थ बोलो क्या टाइम था, उसमें सेव हो। डेट ऑफ बर्थ 9 जुलाई 1977। 9 जुलाई 1973। अपने अपने निकालें, साथ साथ आपको कंफर्म हो जाएगा। 19 जुलाई। 9 जुलाई सर, 9 जुलाई। वो वॉशरूम में गए हैं ना।
टाइम क्या है? टाइम टाइम है सर छः 18 पैंतालीस 18:45, हाँ शाम को छः 6:45। पैंतालीस अच्छा, आपके पास है, आपको याद है सर? नहीं नहीं, नोट कर रखी है मैंने डायरी में। अरे वाह, अच्छी बात है। बहुत ही ये अच्छी बात है? नहीं। टाइम 1977 है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ये क्या है? ये कुंडली है। गोचर कुंडली कैसे देखते हैं? गोचर कुंडली कैसे देखते हैं? यही नहीं, उड़ा देते हैं। एक बड़ा टूल है। गोचर कुंडली देखना तो कैसे देखा जाता है? गोचर कुंडली क्या होती है वो तो पता भी नहीं, क्या कैसे देखते हैं उसको? अब किसी का राहु चला हुआ है, वर्तमान में राहु चला हुआ है कौन सी राशि में? मीन राशि में। मीन राशि में। तो क्या मीन राशि का राहु सबके लिए ऐसे कार्य करे, उसको पूरे पृथ्वी पर जिसका जन्म लिया है? सैटर्न कहाँ पे है? सैटर्न एक्वेरियस में है, कुंभ राशि में है। अच्छा है, अपने राशि में आया हुआ है। तो क्या सभी के लिए अच्छा होगा? किसी का सूर्य 8th हाउस में आया हुआ है, क्या वो सभी के लिए मतलब कि ब्लेम वगैरह लगा सकता है, कुछ हो सकता है? कहाँ का लॉर्ड है वो देखना पड़ेगा। तो यानी कि जो वर्तमान की प्रश्न कुंडली है, वो जो गोचर कुंडली है, वो सबके लिए जैसी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उसके रिजल्ट होंगे। तो गोचर कुंडली देखने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपकी जो कुंडली है उसको बना लिया आपने। फिर जिस समय आप गोचर देख रहे हैं उसमें कुंडली बना लें, उस समय की कुंडली बना लें। मान लीजिए हम इस टाइम बैठे हैं, तो इस टाइम का लगन क्या है? इस टाइम की कुंडली बना लेंगे, इस टाइम की। जब भी आपने गोचर को चेक करना है, जब आप गोचर चेक कर रहे हैं, तो जिस समय आप चेक कर रहे हैं उस समय का टाइम डालें, उस समय की डेट डालें, एक कुंडली बना लें। ठीक है। तो उसमें जो लगन आएगा, उसमें जो लगन आएगा, अब जैसे हमने बनाई इसमें कुंडली, तो सर लगन 5 नंबर आया, तो ये प्लेस का भी फर्क पड़ेगा? प्लेस किसी का कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का भी हो। मैं तो आपने बना टैग लिया ना? डाला अभी की में, तो 5 नंबर आया लगन। सिंह लगन की आपने बना कुंडली लिया बनेगी ना? अभी। हाँ, आपने बना लिया, 5 नंबर लगन है। 5 नंबर आया। 5 नंबर आ रहा है, जो हाँ। जहां पर भी सिंह है, लगन की, हाँ। जो जहां पर भी हाँ। है उसी का टाइम डालेंगे, उसी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। 5 नंबर लगन आया, तो आपने हाँ क्या जी। करना है? आपका लगन क्या है? 9 नंबर। 9 नंबर है। तो कुंडली कहाँ की बनी? तो 5 नंबर की बनी। हम्म। तो 9 9 नंबर कौन सी घर हाउस में लिखा आया है? 5th हाउस में। 5th हाउस में। तो 5th हाउस को लगन बना लेंगे, प्रश्न कुंडली के 5th हाउस को लगन बना लेंगे। सर ये प्रश्न कुंडली बन रही है एक तरह से? हाँ, प्रश्न कुंडली होती है वो, गोचर कुंडली, उसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। प्रश्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय व्यक्ति को प्रश्न पूछता है, उसको प्रश्न बोल देते हैं। गोचर इसलिए बोलते हैं कि वर्तमान में ग्रह कहाँ चले हुए हैं। डिफरेंस कोई नहीं है, बस एक बोलने का डिफरेंस है कि उसका बोले कि सिचुएशन का डिफरेंस है, सिचुएशन क्या है। यानी जो लग्न राशि है ना, गोचर हाँ में वही लग्न राशि मान लें। बिल्कुल।
जो आपकी लगन कुंडली में जो लगन में जो राशि है, और गोचर कुंडली में यानी कि पर्सनल कुंडली में वो राशि कौन से हाउस में, उसको लगन बना ले। जैसे अच्छा। अब आपने निकाला ना, आपका सिंह लगन निकला पर गोचर कुंडली में, तो सिंह सर के हमें अब यहाँ पे प्रश्न कुंडली बनानी है, गोचर कुंडली बनानी है? पर्सनल कुंडली गोचर कुंडली एक ही होती है। नहीं, प्रश्न कुंडली तो इस टाइम जो लगन होगा वो सिंह लगन का हो गया, और गोचर कुंडली वो होगी हाँ अब जैसे कि इनका लगन में बिल्कुल जो। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। हाँ। पर्सनल कुंडली पर्सन देखने के लिए होती है, गोचर कुंडली हम उसको उसका यूज अलग कर लेते हैं। ठीक है। गोचर कैसे यूज करेंगे उसका, जो व्यक्ति का लगन है, जैसे ये कुंडली सर है। अब इसकी बना के देखें, इसका मतलब गोचर कुंडली, इसका मतलब फिफ्थ हाउस, इसका मतलब एक नंबर से मेरी बनेगी गोचर कुंडली, एक नंबर राशि, नहीं ऐसे नहीं सुन, और उसमें मून लिखा जाएगा, ये नहीं मतलब नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं। सुनो ध्यान से अब, ये मतलब लगन यही कुंडली समझे। है। हाँ। क्या लगन है इसमें, नौ कौन सी नंबर। राशि है, धनु राशि है। धनु। तो इस समय क्या आपने कुंडली बनाई, उसमें धनु राशि कौन से हाउस में आती है, फिफ्थ हाउस में। में सूर्य बैठा है। फिफ्थ हाउस में, तो फिफ्थ हाउस को लगन बना लेंगे। तो अभी सर इनके लगन फिफ्थ में हाउस सूर्य। में, सर नहीं तो सर फिफ्थ हाउस में एक इसमें नंबर सॉफ्टवेयर राशि है, में ही आ वही तो जाएगा कह ना, रहे ऑप्शन हैं। में दोनों चीज तो आती हैं। आप सॉफ्टवेयर में ही डाल दो ना, अभी ऊपर आ जाएगा ऑप्शन में, हाँ, टॉप में ही आ जाएगा दोनों ये चीजें। आ गई। बस इस ये टाइम का गोचर कुंडली भी बन जाएगी और वो भी बन जाएगा, ये आ गई लगन लगन कुंडली, देखो प्रश्न कुंडली भी। ये आ गई। हाँ, एक प्रश्न कुंडली भी बन जाएगी यहीं पे। सर ये बनी समझ ना, नहीं यही आया तो है, मुझे फिर से। हाँ, यही तो है। एक और भी बन जाएगी ना सर इसी के साथ में, ये आप ये कह एक रहे हैं, इसी के साथ में और बन जाएगी एक और। मैं यहाँ लेके आऊँ मेरे को साथ में, हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं। वो क्लैरिटी आ जाएगी उसमें। एक सेकंड, आपको क्लैरिटी चाहिए ना, हाँ सर मुझे नहीं क्लियर हुआ क्या हुआ। क्लैरिटी ले आएंगे बात। तेरे जी राशि में। कर्क राशि में। कर्क राशि में बैठा हुआ है निचला। तभी मुझे लग रहा है ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कुंडली में सैटर्न वीनस सब एक साथ है 11वें में, और वीनस आजकल आपके तो 11 में ही है। देखो आपके तो अष्टम में आया हुआ है अभी। इस समय क्या है, इस समय ये कुंडली है, धनु लगन कुंडली है, किसी की है, ठीक है, कुंडली धनु हम्म। लगन की है। और जो आपने जो बनाएंगे, गोचर बनाएंगे इस समय का, तो गोचर में ट्रांजिट में जाएंगे ना, ट्रांजिट। अब टाइम क्या हुआ है, अब 21:34 हुए हैं, 21:34 हुए हैं। तो 21:34 करेंगे, 2 जनवरी है ना, 2 जनवरी, सो ट्रांजिट कैलकुलेशन। हम्म। सिंह लगन आया, जो वर्तमान कुंडली मैंने बनाया, इसका लगन क्या है, सिंह है ना, सिंह लगन हम्म। है। हम्म। लेकिन जो सूर्य। व्यक्ति की कुंडली है, उसका लगन क्या है, धनु है। धनु। तो धनु राशि कहाँ पे, इस पे है ना, फिफ्थ हाउस पे। हम्म। हम फिफ्थ हाउस को लगन बना लेंगे।
जो गोचर कुंडली का 5th हाउस है उसको लगन बनाएंगे। उसको लगन बना लेंगे। तो ये अब क्या हुआ हमने कि ये वाली चीज फाइंड आउट करनी थी ना मैन तो। हाँ, ये उस व्यक्ति की कुंडली के अनुसार फिर गोचर कुंडली बन गई। ये एस्ट्रोसोज में यानी आता ऑप्शन आगे स्क्रॉल करने पे। उसमें आता है, एस्ट्रोसेज में भी है। हाँ एस्ट्रोसेज में ही देख रहा था मैं। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति की कुंडली का जो लगन है और गोचर कुंडली में वो लगन, वो राशि कहाँ बैठी है, वो राशि मान ली बैठी है 8th हाउस में, तो उस 8th हाउस को लगन बना लेंगे। तो वो जो गोचर कुंडली उस व्यक्ति की कुंडली के अनुसार काम करेंगे। सर फिर से समझाइए, कंफ्यूजन क्यों हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये तो समझ आ गया कि 5th हाउस वाली प्रश्न कुंडली बन गई, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये ठीक भी है, समझ आ गया कि फिर 5th हाउस उसके 9 नंबर में बैठ गया जो उसका लगन था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उस जहां 9 नंबर बैठा है, उस 9 नंबर हाउस, जहां 9 नंबर राशि बैठी है ना, उस राशि को लगन बना लेंगे, उस घर को। देखो, ये किसी व्यक्ति की कुंडली है, इसमें लगन में क्या अंक लिखा हुआ है, 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर लिखा हुआ है। हम्म, सो ट्रांजिट कैलकुलेशन, तो हमने क्या करना है, जब भी व्यक्ति कोई भी आपके पास आता है, ध्यान से सुनना, बार बार नहीं, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उस व्यक्ति की कुंडली है आपके पास, उसी समय की आप एक और कुंडली बना लेंगे जिसको बोलेंगे प्रश्न कुंडली, गोष्ठ कुंडली। ठीक है, जिसमें व्यक्ति आपके पास आया, एक कुंडली आपने उसमें की बनाई, एक कुंडली आपकी उसकी जो जन्म कुंडली है, दो हो गई आपके पास। तो जो व्यक्ति की जन्म कुंडली का लगन है, वो चेक करेंगे उसका लगन क्या है। उसका लगन मान लीजिए 8 अंक लिखा हुआ है लगन के अंदर, और जो कुंडली हमने अब बनाई है, जो हमारे पास है, उस वर्तमान कुंडली हमने बनाई है, उस कुंडली में 8 अंक लिखा जा गया 7th हाउस में, तो वो 7th हाउस को लगन बना लेंगे। क्योंकि ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते क्यों है, अब देखो, हमने लिखा सो ट्रांजिशन कैलकुलेशन। ये जो सिंह, इस समय कुंडली कौन सी बन गई, इस समय कुंडली सिंह लगन की बन गई। अब सिंह लगन में राहु कहाँ बैठे हैं, 8th हाउस में, सैटर्न कहाँ है, 7th हाउस में। तो 8th हाउस का राहु क्या करता है, 8th हाउस का राहु जीवन में अचानक परेशानियां पैदा करता है, एक्सीडेंट करवाता है, अचानक घटनाएं करवाता है। क्या पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं सबके एक्सीडेंट होंगे, या सबके जीवन में अचानक घटनाएं घटेंगी। अष्टम का राहु ससुराल से धोखा दिलवाता है, क्या सभी से धोखा मिलेगा। अष्टम का राहु ओकल्ट साइंस में, या मतलब कि नेगेटिव एनर्जी की ओर लेके जाता है, क्या सभी जाएंगे। किसी तांत्रिक का सहारा लेना पड़ सकता है, क्या सभी लेंगे। जुपिटर 10th हाउस, ऐसा व्यक्ति का कर्म धार्मिक हो सकता है, क्या सभी का कर्म धार्मिक होगा। तो ये कुंडली सब पर लागू नहीं होगी ना। तो हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग वो अलग अलग काम करेगी। तो इस प्रश्न कुंडली को हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे मेरे लिए देखना है, तो इस गोचर कुंडली को मैं मेरे अकॉर्डिंग घुमाऊंगा, जो मेरा लगन है। रमेश जी का जो लगन है, इस कुंडली को उस लगन के अकॉर्डिंग घुमा देंगे। आनंद जी का जो लगन है, जो अंक लिखा हुआ है लगन में, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग घुमा देंगे, वो उसकी कुंडली बन जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग घुमाएंगे, मेरी कुंडली बन जाएगी। मैडम जो लगन आपका 9 नंबर का लगन है, अगर उसके अकॉर्डिंग घुमाएंगे कुंडली, प्रश्न कुंडली आपकी बन जाएगी। समझ आ रहा है ना। हम्म,
अब मान लीजिए रमेश जी का वृषभ लग्न है, तो हम वृषभ मिथुन को है क्या जी, करेंगे, मिथुन। लगन बना लेंगे। ये रमेश जी कुंडली बन गई कोई। मिथुन लगन है जी। हाँ जी। रियल ही बना लो मिथुन। मिथुन है मिथुन देखो, है, रियल ही बना लो अगर बनाना। ये मिथुन हाँ। हो गई। तो ये गोचर कुंडली रमेश जी की हो गई। अब मान लीजिए आनंद जी का मेष लगन है, लगन में मेष राशि है, तो कहा 9th हाउस में बैठी हुई है, तो हम 9th धनु हाउस। लगन ही है मेरा भी जी। 9 है ना, तो हम्म। 9 लगन है, तो 9 को हम लगन बना लेंगे। ये गोचर कुंडली इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग बन गई, समझ में आ गया। तो सर जैसे मेरी कुंडली में भी अभी यही हुआ कि फर्स्ट हाउस में सन आ गया ना, इसका मतलब जैसे बिल्कुल बिल्कुल। धनु से हम्म। तो यही हुआ ना। हाँ, तो सिं, अगर हाँ, सिंपल सा फंडा अब है। मंगल अष्टम में आ एक गया। सुनो, जो कुंडली का आपका लगन है, जो लगन में जो राशि है, उस राशि को देख लेंगे, लगन में जो राशि है, और जिस भी समय आपने देखना है आपका जीवन में कौन से ग्रह कौन सी राशि में चले हुए हैं, उस समय कुंडली बना लेंगे। आपके लगन की जो राशि उस कुंडली में जिस भाव में आएगी, उस भाव को लगन बना लें। यहाँ तक। तो सर अगर मैं देखूं कि मेरे जीवन में मुझे अचानक प्रॉब्लम आई तो अष्टम से आती है, तो मार्स 4 नंबर में है, मैं वैसे ही देख रही थी ये कि ये ये अचानक जो ये कुंडली प्रॉब्लम हुई। आपकी नहीं है, कुंडली आपकी नहीं है। नहीं, नहीं मैं तो अपनी कुंडली भी तो मेरी सेम बनी ना सर। बिल्कुल। तो जो अष्टम में देखो इनकी क्या बनी है आपकी। वही तो मेरी बनी, क्योंकि मेरा भी तो यही सीन है। हम पहले अष्टम में मंगल आ गया। एक मिनट, हर चीज को अपने ऊपर अप्लाई मत किया करो सभी। नहीं सर, वो तो अभी करना नहीं चाहिए, ये पर वो इस हाँ, समय हम्म। वैसे ही क्योंकि देख रही थी। ये ये सीखने लाखों का वो लोग क्या करते करते हैं हैं, कोर्स। सीखने, हाँ। हम हर चीज को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर अप्लाई होगी तो ठीक है, नहीं हो तो सूत्र गलत है। नहीं गलत तो नहीं है, मैं तो सीखने की कोशिश करी थी कि ये ऐसा क्यों ये हुआ। कंसेप्ट है, मैं ये नहीं कंसेप्ट को कह रही। समझने की कोशिश करो अभी। इसमें अंतरदशाएं भी आएंगी, इसमें भी अंतरदशाएं भी आएंगी। ये कैसे लेकिन देखते हैं? मैं आपको बता दूं, हम्म। ना कोई दशा को भूल जाओ, महादशा को भूल जाओ, अंतरदशा को भूल जाओ। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, जन्म कुंडली बनी हुई है, उसमें की कुंडली बना ले, प्रश्न कुंडली। जैसे आपने घुमाया नहीं, ऐसे घुमा ले उसको भी, जो पूछना चाहे एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो। क्योंकि जो वर्तमान कुंडली है ना, वो क्या है, वो परमात्मा का आशीर्वाद है। तो चला हो उसके साथ वर्तमान में क्या हो, देखो आपके अष्टम हाउस में नीच का मंगल बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, अचानक घटनाएं घटाएंगे ना, एक्सीडेंट, घटनाएं, ऑपरेशन। अब देखो आपकी, एक सेकंड, टाइम काफी हो गया अभी। सर लेकिन कोई टॉपिक बात नहीं। इंटरेस्टिंग है, लेकिन सर अगर वैसे देखें तो मदर इन लॉ को हम देखते हैं, हस्बैंड की मदर तो एक मिनट, एक 7वें से मिनट, एक मिनट, 14वां। आप अपने मत जाओ अभी, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। दशा क्या है आपकी समय, राहु। राहु की है। राहु में अंतर किसका है, राहु ही चल रहा है शायद अभी राहु तो। चला हुआ है। पट्टंतर किसका है, प्रत्यंतर नहीं पता। पट्टंतर चला हुआ है अभी आपका सैटर्न का। ठीक है, हम्म। तो हम चलते हैं ट्रांजिट पे। ये हमारा ट्रांजिट है अभी का, शो ट्रांजिट। तो आपका लगन क्या है, धनु लगन है ना, 9 नंबर राशि है, तो 9 नंबर को लगन बना लेंगे यहाँ पे। हम्म। ये आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग गोचर कुंडली बन गई, ठीक है। तो सैटर्न का पतंतर चला हुआ है। सैटर्न कहाँ पे है इस समय, सैटर्न आपकी 3rd हाउस में है। थर्ड हाउस में। साथ में कौन है, वीनस। ठीक हम्म। है जी। तो सैटर्न कहाँ के लॉर्ड हैं, सेकंड लॉर्ड
और वीनस कहाँ के 6th लॉर्ड। हम्म और ये ठीक है। यदि आप इस समय सैटर्न की प्रत्यंतर दशा में घर से बाहर जाएं, छोटी छोटी यात्राएं करें, तो भाग्य में वृद्धि होगी। आप कभी गए, अब छोटी यात्राएं हुई आपकी इस समय? हाँ, ऐसे तो वृंदावन हो गया, कहीं छोटा छोटा इस तरह से तो गई थी। हुई है ना यात्राएं? छोटी मोटी हुई थी पीछे, हाँ। हम्म। ऋषिकेश गई, वृंदावन गई, एम्बीनार पे नवंबर में हुई थी। पर सर भाग्य में वृद्धि क्यों होगी? लेकिन शनि तो तीसरे का कारक है, तीसरा यात्रा का हो गया, तो यात्रा से भाग्य का क्या लिंक हुआ? एक मिनट, एक मिनट बताता हूँ आपको, रुक जाओ। देखो, 7th हाउस किसका होता है? 7th हाउस किसका होता है? स्पाउस, स्पाउस, पार्टनर। पार्टनर का। ये आपके पति हैं। हाँ। इनका 4th हाउस कौन सा है? ये है। हम्म इनकी माता का है, आपकी सास हो गई। हम्म तो आपकी सास होगी यहाँ पे। आपकी सास को लगन हम्म बना ले। हम्म हम्म ये कुंडली आपकी सास की हो गई। हम्म ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट लॉर्ड है कौन है? मरकरी है। हम्म कहाँ बैठ गया? मंगल की राशि में है। हम्म मंगल की राशि में मंगल कहाँ बैठा है? नीच 11वें राशि में। में है। हम्म। ठीक है। नीच राशि में ना। हम्म इसके ऊपर दृष्टि है इनकी। देखो नीच राशि में कहाँ के दो लॉर्ड हैं ये? 3rd के और 8th के। हम्म तो 3rd के रिजल्ट आएंगे, 8th के रिजल्ट। 8th हाउस किसका होता है? लग परेशानी का है, हम्म बीमारी का अच्छा, है। अचानक या बीमारी से परेशानी का है। परेशान। अचानक। किसकी राशि में बैठा है? चंद्रमा अचानक। राशि में बैठा है। चंद्रमा किसका कारक होता है? हार्ट का कारक होता है। अच्छा, चंद्रमा हार्ट का कारक, हाँ ठीक है, चौथा का वो काल पुरुष की कुंडली में चौथे में होता है। मंगल किसको बैठ के देख रहा है? मंगल चंद्रमा को देख रहा है बैठ के। हम्म दिखा रहा ना ये? हम्म। सबसे जबरदस्त प्रेडिक्शन क्या होगा, इसको ऊपर आप काम करेंगे ना। और बताओ आपको क्या होता है। देखो, अंतर्दशा किसकी है? शनि की अंतर्दशा है। शनि की हम्म अंतर्दशा है। शनि की 3rd दृष्टि कहाँ पे है? 8th हाउस। हम्म 6th हाउस में बैठा हुआ बीमारी देगा किसको? इसको। इसकी कुंडली बनी हुई है। इसकी बनी है, आपकी सास की बनी है ना। 6th हाउस में बैठे, 8th हाउस में बैठ को दृष्टि दे रहे हैं। 6th हम्म हाउस बीमारी का, 8th हाउस अचानक बीमारी का है। ठीक है। हम्म 7 हाउस को 12th हाउस को दे रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल दिखा रहा है। 12th हाउस हॉस्पिटल का हम्म होता है। 10th बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर बिल्कुल। है? 7, 8, 9, 10 डिस्ट्रिक्ट किस पर है? थर्ड बुध हाउस पे। पर है। बुध कौन है? लग्नेश। हाँ। ठीक है। हम्म साथ में वीनस बैठा है। वीनस कौन है? 9th लॉर्ड, 7th लॉर्ड। हम्म बच जाएगी। क्यों बच जाएगी? क्योंकि वीनस आपका 9th लॉर्ड भी है। और साथ में हम्म सेकंड हाउस मार्क भाव होता है। लेकिन शुक्र हम्म की 2 राशियां हैं। मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? जी, हम्म। बोला है तो ना। ये तो मारक हो गए। मार्क हो गया। तो हाँ, इसीलिए मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, फर्स्ट मान लो आया। कष्ट कष्ट आएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, लेकिन बच जाएंगे।
के साथ में ये भाग्य कैसे दशा। बताया कि आपने सेव ईयर रहेगा, ये कैसे बताया? क्योंकि ना साथ में नाइन्थ हाउस भी आ गया, वहां गुरु नाइन्थ आ हाउस गया में इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल और ठीक। वहां गुरु भी आ गया ना। गुरु को छोड़ो, गुरु को मतलब नहीं यहाँ पे। बस ये है कि गुरु की अच्छा। दृष्टि है बुध पर, लगन पर, इसलिए बच गया ये। गुरु की दृष्टि है सामने से। ठीक है जी। ठीक है जी। किसी का सर भी। एक दो कुंडलियों पे और बताइएगा, ये अच्छा लग रहा है अभी, काफी समझ आया अभी। और मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी इसकी? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, कल को इसी पे करवाएंगे। ठीक है। हाँ नहीं, ये एक दो कुंडली और लेके बहुत बढ़िया चीज है आपने जो पूरा क्लियर पिक्चर करी है बिल्कुल। ये वर्तमान में आपके साथ क्या चला हुआ है सब बताएगा। सब बताएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कनेक्शन इसकी इसे सारे तो मिल रिकॉर्डिंग समय गए। तो के सर। बारे में हाँ जी। हाँ हम्म। जी। कनेक्शन सारे सर मिल गए इसमें। बिल्कुल कंजक्शन, एक एक कंजक्शन भी है, कनेक्शन हो गया दृष्टियां भी हैं, सब कुछ चलेंगे इसमें। सर एकदम जो हुआ अचानक हुआ, 12:30 बजे तो सब बढ़िया सोए, सुबह 5 बजे हो गया जो हुआ। तो अचानक हुआ जो हुआ। अष्टम हाउस की वजह से ना, वो अचानक है। हाँ जी। अचानक है, सारा क्लियर हो गया। ठीक है जी। बुध कल इसलिए हो गया क्योंकि उसका 6 नंबर लगन बना, तो उसकी राशि वो है, इसलिए हमने बुध को भी देखा। आप अपनी कुंडली से किसी के भी इवेंट के बारे में पता कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और दशा हम वही देखेंगे जो हमारी चल रही होगी, चली इसका हुई मतलब वही देखेंगे। हमारी जो करंट चल रही होती है। मैं कर इसकी चलिए से रिकॉर्डिंग वो भेजिएगा, दशा फिर इसकी आपके लिए रिपीट कैसी है, रिकॉर्डिंग आपके देखेंगे। पुत्र के लिए कैसी है, आपकी पुत्री के लिए कैसी है, आपके भाई के लिए कैसी है। हम्म। और इसमें थोड़ा बताओ आगे बढ़ के। बताइए सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मार्स। मार्स। तो सर जैसे ही शनि की अंतर्दशा खत्म होएगी तब थोड़ा फर्क पड़ेगा, इसका मतलब है ना? ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल। 2025 मार्च तक ही है वो चक्कर। ठीक है जी। और क्या कह रहे थे आप, क्या बता रहे हैं अभी? और फिर आगे बताएंगे वो तो नहीं, कह अभी रहे कह हैं रहे थे ना कि कुछ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ।